नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। राजनीतिक रैलियां, राजनीतिक कार्यक्रम जारी हैं, चालू हैं और स्कूल बंद हो रहे हैं। कोरोना लगातार अपने पैर पसारता चला जा रहा है। इसी चिंता को जाहिर करते हुए सरकारें अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्यों में रात्रिकालीन लॉकडाउन लगा रहे हैं, जिसे कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री की बैठक में प्रधानमंत्री के जरिए उसके बाद से लगातार तमाम राज्यों ने यह कदम उठाया। कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपने कुछ चुनिंदा शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में चले गए हैं, जिसमें भोपाल एक राज्य है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि वो संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं अगर लोग सचेत नहीं हुए। तो दूसरी तरफ हरियाणा में भी अब चीजें कहीं ना कहीं हाथ से निकलती दिखाई दे रही हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कोरोना को लेकर वो चिंता जाहिर करे, मीटिंगें करे और वहां तक चीजें सीमित रहती दिखाई देती हैं। जमीन पर क्या चीजें हो रही हैं उसको देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते होंगे। लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन के लिए लोग जाएं, लेकिन वो लक्ष्य जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। वहां तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ लोगों को मास्क लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए कहा जा रहा है, अपील की जा रही है, लेकिन लोग वहां भी सचेत नहीं हो रहे हैं। अंततः लोग जो है अपने नेता को देख रहे हैं। नेता जिस तरीके से चल रहे हैं उसी तरीके से लोग भी जा रहे हैं। नेता अगर अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में मास्क नहीं लगाएंगे तो फिर जनता भी अपने सामाजिक कार्यक्रमों में या फिर अपने घर में या बाजार में मास्क क्यों लगाएगी? इस तरीके की एक सोच बन रही है, लेकिन यह सही नहीं है। लोगों को मास्क लगाना चाहिए। भीड़ भाड़ जैसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए जिसमें भीड़ ज्यादा हो, लेकिन क्या राजनीति बगैर भीड़ के चल सकती है? और बिना भीड़ के कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो तो उस पर सवाल उठते हैं कि इस कार्यक्रम में तो भीड़ ही नहीं थी। तो राजनेताओं की कोशिश रहती है, उनके कार्यकर्ताओं की कोशिश रहती है ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटे। तो इसीलिए अब चिंताएं स्कूलों की तरफ है कि स्कूलों में बच्चे न जाने पाए, कोरोना ना फैले, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम भी उसी तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे बड़ा मुद्दा में इसी पर, स्कूल बंद, राजनीति चालू। तो अब राजनीति किस तरीके से हो रही है वो आपको मोटे तौर पर पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जहां चुनाव चल रहे हैं वहां आपको देखकर साफ पता चल जाएगा। नेताओं का, जो प्रधानमंत्री से लेकर किसी छोटे कार्यकर्ता तक भी अगर आप देखेंगे तो मास्क का कहां और कितना प्रयोग हो रहा है। खासतौर पर गृह मंत्री के आप रैलियों में, उनके रोड शो में देखेंगे, और जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके भी कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं मास्क, और खुद वो भी मास्क से दूरी बनाए हुए हैं, उससे भी सोशल डिस्टेंसिंग है, और कहीं ना कहीं चीजें टूटती दिखाई दे रही हैं और बैठकें हो रही हैं, उसमें चिंता जाहिर की जा रही है। यह बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलग अलग कार्यक्रम रखे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। 14 तारीख यानी कि कल से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। प्रदेश के अलग अलग जिले में अलग अलग मंत्रियों की, अलग अलग विधायकों की ड्यूटी लगी है और अलग अलग दिन अलग अलग जगह जाकर के वो भाषण देंगे और कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। इस बात पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी एक रणनीति बनाई है और कहीं ना कहीं वो चुनौती उन लोगों को भी दे रहे हैं जो उनके कार्यक्रमों का विरोध करने की बात कह रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्या ये राजनीतिक कार्यक्रम जरूरी हैं? तो दूसरी तरफ विपक्ष भी कहीं ना कहीं अपनी बात को आगे रखने के लिए अपने अलग अलग कार्यक्रम भी कर रहा है। पहले आपको एक बयान हम सुनवाते हैं। कंवरपाल गुर्जर हैं, शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा के। उनका जो कहना है, इन दो ही बातों पर हम उनका बयान आपको सुनवाएंगे कि स्कूल बंद जो किए गए हैं उस पर सरकार कितनी सख्त है और ये जो राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उस पर भी कितनी सख्ती से बात कर रही है कि ये कार्यक्रम तो होंगे ही। एक बार ये बयान आप सुने, फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे। ऑप्शन नहीं है कि भाई आप करेंगे या नहीं करेंगे बंद, तो सरकार का आदेश है, स्कूल तो सारे ही बंद होंगे। और जहां तक हमारी सरकार की कारगुजारी है तो सबसे पहले स्कूल हम नहीं खोल लेते और सबसे बाद भी में स्कूल हम नहीं बंद किए। हमारा पूरा प्रयास रहा। आप सभी लोगों ने हमसे बार बार पूछा भी कि कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो हमने कहा कि हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी है वो पूरा नजर रखे हुए हैं। अगर कहीं भी हमें इस प्रकार का खतरा लगेगा तो निश्चित तौर से हम अपने निर्णय पे पुनर्विचार करेंगे। कि ये जो भड़काने वाले लोग हैं ना जी, तो ये जनता को आगे करके अपने आप पीछे हो जाते हैं और फिर भुगतना उस आम जनता को पड़ता है। तो मेरा निवेदन ये है कि एक बार इनसे प्रार्थना करें कि आप आगे आगे चलो। जो उनसे नेता है ना जो कहेंगे हम ये नहीं होने देंगे, तो इनसे प्रार्थना करो कि आप आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे चलेंगे। तो आप देखियो कि जनता को पता चल जाएगा सच्चाई का क्या है क्या नहीं है।
ये बयान दो हिस्सों में था। पहला स्कूलों को बंद करने के बारे में था, दूसरा उन कार्यक्रमों के बारे में जो 14 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 25 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम होंगे और इस पर बहुत कुछ अपने इस बयान में कंवरपाल कह चुके हैं कि उनके जयंती पर हम हर साल कार्यक्रम करते थे, तो इस बार क्यों ना करें, और हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं और ये भी कार्यक्रम होंगे। और उनसे जब सवाल पूछा गया कि किसान जो है वो विरोध करने की बात कह रहे हैं कि बीजेपी के तमाम नेताओं का विरोध होगा और अगर उन्हें कार्यक्रम करने हैं तो केवल 14 तारीख के दिन एक कार्यक्रम करें और उसके बाद कोई कार्यक्रम उनका नहीं होने देंगे, और एक दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया था। उसके बाद से चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं और क्या ये वाकई इतना ज़रूरी हो गया है कोरोना के इस समय में, जब स्वास्थ्य मंत्रालय भी चिंता जाहिर कर रहा है। अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से चिंता जाहिर की गई है कि कोरोना जो है वो लगातार बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं, उन्हीं सवालों का जवाब आज तलाश करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। वंदना पुपली हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं, रमेश बामल हैं कांग्रेस पार्टी से, धर्मपाल धनखड़ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, और डॉक्टर सतवीर चौधरी पूर्व डीजी हेल्थ हरियाणा। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले वंदना जी, आपसे हम शुरुआत करेंगे। किस तरीके से सरकार की तैयारियां हैं कोरोना को लेकर? अगर देखें तो परिस्थितियां खराब होती दिखाई दे रही हैं, इसको संभाला कैसे जा रहा है? क्या चिंताएं केवल बैठकों तक हैं या जमीन पर भी हैं? देखिए अरुण, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कोरोना की तीसरी लहर सामने आई है, हम इस चीज को समझ रहे हैं कि स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। आपने देखेंगे कि हमने नाइट कर्फ्यू भी शुरू किया है, हालांकि बहुत लेट हमने हरियाणा में शुरू किया, लेकिन हम उसका नंबर जो है कोरोना के जो पीड़ित हैं उसको देखते हुए स्टेप्स ले रहे हैं। जहाँ तक स्कूलों की बात भी आप यहाँ पर कर रहे थे, तो स्कूलों को हमने बंद करने का निर्णय सबसे लास्ट में लिया है। हमें लगता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी सेहत से कहीं से भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं याद करती हूँ कि जब स्कूल खोले गए थे तो जितने भी विपक्षी पार्टी हैं वो हमारे पर एक तरह से टूट पड़े थे कि आप स्कूल क्यों खोल रहे हो, आप बच्चों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो, आप प्राइवेट स्कूल के दबाव में आ रहे हो। लेकिन आज उल्ट स्थिति दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं, मैं सुन पा रही थी, लगा 2 दिन से जो नेता प्रवक्ता हैं वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि अरे स्कूल आपने क्यों बंद कर दिए, स्कूल वाले कहाँ जाएंगे, उनकी जो बसेज है उनकी बैटरी पड़े पड़े खराब हो रही है, उनका बिजली का बिल आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा हैरान भी होती हूँ कि इस तरह की बात जब सुनाई देती है तो विरोध के लिए विरोध करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जहां तक अगर कोरोना को लेकर हमारी सरकार के जो स्टेप्स है, मैं पूर्ण रूप से उससे संतुष्ट हूँ। अगर मैं बात करूँ देश भर में हमने सबसे ज्यादा वैक्सीन जो है पूरे अगर वर्ल्ड में बात करें तो सबसे नंबर 1 पे हमारी कंट्री है, जो हमने 85 दिन के अंदर 10 करोड़ टीके लगाए हैं। अमेरिका और चाइना की बात करें वो उनका नंबर बहुत पीछे है। हमारे देश के बनी वैक्सीन जिस पर हमें गर्व है वो जो है लोगों को लगाई जा रही है ताकि वो कोरोना से बचे रह सके। साथ के साथ जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथ बार बार धोएं, और जितनी भी कोशिश जो सरकार की तरफ से हो सकती थी, आप देखेंगे कि कैंप लगाए जा रहे हैं वैक्सीनेशन के, कि अगर लगता है कि हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पा रहे तो अलग अलग जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि लोग वहां पर पहुंचे और वो जो अपने देश के बनी है वैक्सीन लें। तीसरी वैक्सीन की तरफ भी हम बढ़ चुके हैं। मुझे लगता है बहुत संतोषजनक है सब कुछ, लेकिन हम कहीं पर भी कोरोना को ढीला समझने की या उसको कैजुअल लेने की अब मैं इसके दूसरे हिस्से पर आ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जो कदम उठा रहे हैं वो ठीक है लोगों के लिए और ज़रूरी भी है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती से जो कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं बीजेपी के, वो किस स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं, वो किस तरीके से होंगे? सबसे पहले जो सरकारी स्तर के कार्यक्रम थे उनको हमने कैंसिल कर दिया है। जहाँ तक पार्टी लेवल की बात है, पार्टी लेवल पर सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी इच्छा थी कि भीमराव अंबेडकर जी का, बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया जाए। तो ये जो कार्यक्रम है जिला स्तर पर होंगे, लेकिन पूरी की पूरी कोशिश की जाएगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और दूर दूर लोग बैठे और उसको कम टाइम में इस कार्यक्रम को जो है हम कर दें, क्योंकि ये सबकी इच्छा थी कि बाबा साहब का प्रोग्राम हम पिछले साल भी नहीं मना पाए थे। वो ठीक है, एक ये इच्छा है कि हम अगर वो बिल्कुल सही बात है कि आप कार्यक्रम करें, लेकिन जब कोरोना इस पीक पर है तो क्या ये वाकई इतना जरूरी हो गया है कि सब ये बहुत जरूरी है कि कार्यक्रम हो, जिला स्तर पर कार्यक्रम हो, मंत्रियों की, विधायकों की इसमें जिम्मेदारियां लगें, नेता जाएं? अरुण जी, बात आपकी सही है कि कार्यक्रम की जरूरत क्या है वो डिपेंड करता है कि हमारी भावनाएं कहाँ से जुड़ी हुई है। आप देखेंगे कि सरकारी कार्यक्रम को हमने कैंसिल कर दिया।
हम नहीं चाहते नहीं, कि सरकारी ज्यादा से कार्यक्रम ज्यादा कैंसिल लोग कर दिए इसमें हैं। involve हों। भारतीय जनता पार्टी क्या सरकार से अलग है या राज्य से अलग है या नागरिक नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग? सबसे पहले कि जब तक हमें लग रहा है तभी हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको वर्चुअल भी कर लेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी मीटिंग जो है हम वर्चुअल लेवल पर भी ले नहीं आए थे। वो बहुत कर सारे कार्यक्रम मैं करके यही जानना चाह रहा दिल्ली था में मैडम। हुई। मैडम मैं यही जानना चाह रहा था कि अभी जब आप लोगों ने 6 अप्रैल को स्थापना दिवस पर अलग अलग कार्यक्रम किए और बहुत सारे बूथ लेवल के कार्यक्रम किए, उससे उत्साहित होकर कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब ये कार्यक्रम हो सकते हैं तो हम क्यों ना और कार्यक्रम करें। उससे ऐसा लगा कि आप लोग उस चुनौती को जो किसानों की तरफ से आती है कि हम आपका कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे, विरोध करेंगे, आप उसे चुनौती दे रहे कि अब रोक करके दिखाओ। इससे ऐसा प्रतीत होता देखिए, है। सबसे पहले किसान भाइयों को चुनौती देने का हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो भी हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि कार्यक्रम को रोक दिया जाए, कार्यक्रम नहीं होने दिया जाए, ये किसान जत्थेबंदियों का आंदोलन है। कुछ लोग इसको माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, कुछ कांग्रेस के लोग हैं, वो अपने झंडे पे तो काम कर नहीं सकते हैं, तो नहीं किसानों के झंडे को लेकर आ वंदना जाते जी, हैं। वंदना जी, मैं उस बात आपकी को का छोड़ आपके दीजिए, बात उस बात को छोड़ दीजिए। अरुण जी, आप क्योंकि बहुत नहीं, बेहद संजीदा, नहीं, आप मैं बेहद आपके संजीदा महिला हैं, आप मैं बेहद आपके संजीदा महिला हैं और सामने- बेहद संजीदगी से पार्टी के साथ, वो किसी भी पार्टी के साथ आप रही हो, आपने हमेशा काम किया, हम आपको लंबे समय से देख रहे हैं। मैं उसी संजीदगी से आपसे जानना चाहता हूं मैडम, आप ये बताएं, क्या वाकई इतने ऐसे बुरे हालात में जब स्कूल्स तक चलाने की हम मजबूरी है कि हम नहीं चला सकते हैं, कोरोना इतने जबरदस्त तरीके से फैल रहा है, हम ऐसे कार्यक्रम करें? हम बूथ स्तर पे कार्यक्रम कर रहे हैं, हम क्यों इतना, क्या ऐसा क्या हो गया कि ये चीजें अब इस तरीके से करनी पड़ रही हैं? अरुण जी, स्कूल जो है 8वीं तक बंद किए गए हैं छोटे बच्चों के लिए। बड़े बच्चों के लिए स्कूल अभी भी चलते हैं। वो तो हम ये ना एग्जाम कहें भी कि है, स्कूल पूर्ण रूप एग्जाम से भी है, बंद वो हो। हो रहे हैं। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। छोटे अब स्कूल में देखिए, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते क्योंकि कोरोना फैल रहा है और ज्यादा फैलने का डर है। और वो लोग जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, वो भी आपकी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, वो भी इन कार्यक्रमों में पहुंचेंगे, फिर कार्यक्रमों में आकर वो अपने घर जाएंगे, उन्हीं बच्चों से मिलेंगे, तब उन बच्चों को खतरा नहीं होगा क्या? देखिए, मुझे अरुण जी बड़ा अजीब लग रहा है आप जिस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं। हो सकता है आपकी मजबूरी रही हो, आपने मेरी बात को भी बीच में काटा, लेकिन आप मेरी बात जरूर सुनिएगा। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि हमारे जितने भी एक्टिविटीज हैं वो सब चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना टाइम में हमने एक्टिविटीज को बंद कर दिया है। मार्केट भी चल रही है, दुकानें भी चल रही हैं। हाँ। स्कूल में छोटे बच्चों को लेकर उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता है, इसलिए छोटे बच्चों के स्कूल को बंद किया गया है। जहाँ तक कार्यक्रम है, राजनीतिक बात है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा सकते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है बाबा साहब चलिए से। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ठीक है, मैं भावनाओं पर सवाल नहीं, जिक्र कर रहे थे, मैं बिल्कुल, तो मैं हम भावनाओं लोग- पर हम कोई लोगों ने सवाल 20 लोगों करूंगा के भी साथ नहीं, बूथ मैं लेवल भावनाओं पर कार्यक्रम कोई किया। सवाल करूंगा भी नहीं मैम, भावनाओं, अरुण जी, ठीक है, एक बात इसको कंप्लीट करने दीजिए। कर दीजिए। पिछले साल मुझे याद है कि प्रत्येक कार्यकर्ता ने, कोई भी बाहर नहीं आया था, लॉकडाउन था, 6 अप्रैल को हमने अपने अपने छतों पर झंडा लगाया था और इसी ढंग से बनाया था बूथ लेवल पर। अब हम 20 लोग मिले और फिर हमने उस कार्यक्रम को किया। और अभी भी हम थोड़े बहुत लोग मिलकर अगर कार्यक्रम करना चाहते हैं और हमारे नेता हमारे बीच में आते हैं, तो मुझे इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती है। इसको छोटे लेवल पर भी किया जा सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके बड़े लेवल पे भी किया जा सकता है। चलिए ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ठीक है। कि इसके पर राजनीति नहीं चलिए होगी। अभी चर्चा और आगे, तमाम लोग भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं अभी वंदना जी को सुन रहा था जी। पहली बात तो ये है, सरकार को ये मानना चाहिए, ये तो ऑफेंसिव होके बोल रही हैं, इनको मानना चाहिए। आप आईपीएल करवा सकते हो, आप कुंभ मेला करा सकते हो, आप इलेक्शन करवा सकते हो, आप स्कूल नहीं खोल सकते। अब रात का कर्फ्यू लगा दिया, हमला तो होना चाहिए जा करके नाइट क्लब बंद हो, 8 बजे के बाद होटल रेस्टोरेंट बंद हो जाएं। उनको तो बंद नहीं कर रहे क्योंकि जीडीपी बीच में आ जाती है, इकोनॉमी बीच में आ जाती है। एक गरीब आदमी बेचारा पैदल घूमता कहीं मिल जाए या ऑटो वाला 4 सवारियां ज्यादा निकाले, उसका चालान काट रहे हैं। लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि किस लिए कर्फ्यू लगाया जा रहा है। कर्फ्यू लगाया जा रहा है अफसरों की तसल्ली के लिए। अफसर परमिट दे रहे हैं, अफसर अपनी अफसरी कर रहे हैं, इस चीज को कोई मान ही नहीं रहा। आप कर्फ्यू लगा दे, तो होली पे भी यही हुआ था, आपने होली बैन कर दी थी। कितनी होली बैन हुई, वंदना जी से पूछो, किन लोगों ने होली नहीं खेली क्या? अब कुंभ में ये बताओ सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है क्या? किसी रैली में सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है? आप लाइव रैली चल रही होती है, एक एक फुट पे एक दूसरे के ऊपर चढ़ के नेता बैठे होते हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना होता, 1-1 घंटे लाइव रैली चलती रहती है। उस रैली में कोई कहीं पर सैनिटाइजर नहीं यूज हो रहा। आप लोगों को तो कहते हो फॉलो करो, सबसे पहले
नेताओं को और अफसरों को खुद फॉलो करना पड़ेगा। कितनी मीटिंगें हो रही बंद कमरों में, मुझे ये बताओ, बंद कमरों में मीटिंग करने की क्या जरूरत है अफसरों को? पिछले आप 10 दिन में रिव्यू करो, कितनी मीटिंग हुई है 10 दिन में, और उनमें से कितनी की जरूरत थी, कितनी नहीं जरूरत। जिस अफसर ने मीटिंग बुलाई है, जिसकी नहीं जरूरत थी, कार्रवाई करो। आप कार्रवाई कर रहे हो आम आदमी के ऊपर। ये एक बड़ा सवाल, ये एक बड़ा सवाल है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा सवाल है और हमेशा से एक चीज रही है। एक बार पहले भी हम चर्चा में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बात कर चुके हैं, हम उन चीजों को लेके बात कर चुके हैं कि बंद कमरों में मीटिंग होती है, नीतियां बन जाती हैं, लेकिन जमीन पर आते आते उनके इम्प्लीमेंटेशन पर बहुत ज्यादा चीजें आ खड़ी होती हैं। और कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर और जो गाइडलाइंस बन रही हैं, जो नीतियां बन रही हैं, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया जा रहा है कोरोना से बचा जा सके, वो भी आपको लगता है क्या जमीन पर आते आते जो कहा जा रहा है वो उतना हो नहीं रहा है? देखो, कोई भी आप आदेश पारित कर देते हो, आदेश पारित करने से कभी सॉल्यूशन नहीं होता। आपको आदेश ऐसा पारित करना चाहिए जो इम्प्लीमेंट हो सके, जो लागू हो सके। आप कह दोगे होली नहीं खेलोगे, इससे अच्छा तो आप होली अलाउ कर देते विद सम कंडीशन। अब आपने 9 बजे से कर्फ्यू लगा दिया, सारे रेस्टोरेंट खुले हैं, होटल खुले हैं, पार्टियां हो रही हैं, उन पार्टियों को तो कोई रोक नहीं रहा जाकर के। बेचारे गरीब आदमी कोई निकल रहा है अपनी गाड़ी में, अपने स्कूटर पे, अपने ऑटो पे, उसको रोक रोक के चालान काट रहे हो। किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ उसका चालान काट देते हो। सबसे पहले नेताओं के चालान काटो। जो नेता स्टेज पर बैठ करके बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उन सबके चालान काटो। जो अफसर फालतू मीटिंगें बुला रहे हैं उन पे कार्रवाई करो। कार्रवाई हमेशा ऊपर से करनी पड़ती है जनतंत्र में, नीचे से अब लोगों को इतबार ही नहीं रहा। ये एक बड़ा सवाल, ये सरकार पर इतबार ही नहीं रहा। ये बहुत बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं धनखड़ साहब हमारे साथ जुड़े हैं। धनखड़ साहब, अभी तक की चर्चा पर भी और आपसे जो अभी डॉक्टर सतबीर ने जो सवाल उठाया कि जनता को एतबार नहीं रहा, क्या ऐसी किसी भी भावना को आप पनपता हुआ देख रहे हैं? देखिए, जनता को बिल्कुल एतबार नहीं रहा है, क्योंकि लगातार इलेक्शन हो रहे हैं, लगातार रैलियां हो रही है, लगातार सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री तक मास्क नहीं लगाते हैं, गृह मंत्री तक मास्क नहीं लगाते हैं, मुख्यमंत्री तक मास्क नहीं लगाते हैं। बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, लाखों की भीड़ होती है। पश्चिमी बंगाल में प्रधानमंत्री की रैली देख लो, उसमें कितने लोग मास्क लगाए होते हैं। शेष मंच पर जो लोग होते हैं वो भी मास्क नहीं पहने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही कैसे हो सकती है? अब स्कूल बंद कर रहे हैं, लेकिन तब सब बंद नहीं होंगे, कुंभ मेला चलता रहेगा। क्यों भाई? और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होंगे, क्योंकि उनको अम्बेडकर जयंती मनानी है। और अम्बेडकर जयंती मनाने के पीछे साफ साफ है कि किसान जो है वो भाजपा का विरोध करने का फैसला ऐलान कर चुके हैं और कई बार विरोध कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ, उनके खिलाफत करने के ऐलान के बावजूद इस तरह के कार्यक्रम कोरोना के होते हुए करने का औचित्य केवल यही है कि वो किसानों और दलित समुदाय यानी SC ST को आमने सामने खड़ा करना चाहते हैं अम्बेडकर जयंती के नाम पर। यही बात एक पत्रकार ने खुले तौर पर लिख दी, तो उस पर जो है केस दर्ज कर लिया गया हरियाणा। तो ऐसी स्थिति यहाँ पैदा हो चुकी है। जब इस तरह की बातें की जाती है कि दोगले की बात है ये एक तरफ स्कूल बंद रहेंगे, दूसरी तरफ रात का कर्फ्यू रहेगा। भाई, रात के कर्फ्यू का औचित्य क्या है? कितने लोग हरियाणा में रात को बाहर निकलते हैं, जरा बताएंगे मुझे? कोई नहीं जानता है कितने लोग निकलते हैं। रात को आएंगे, जाएंगे तो दूसरी जगह से ड्यूटी करके आएंगे, तो उनको परेशान करे पुलिस। तो ये सब पुलिस के हाथ में, अधिकारियों के हाथ में एक कमांड दी जा रही है। जबकि कोरोना को लेकर के लगातार जो है हम पिछड़ते जा रहे हैं, कोरोना बढ़ता जा रहा है। तो रेमडेसिविर जो दवाई है उसकी ब्लैकमेलिंग हो रही है, कालाबाजारी हो रही है। और आपका भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष गुजरात में बैठ करके कहता है कि मैं 5000 वैक्सीन के टीके खरीदूंगा। उसके पास कहां से आ गए भाई? पूरे देश में किल्लत पड़ी हुई है वैक्सीन की, वैक्सीन नहीं मिल रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि हम जो है स्वदेशी वैक्सीन को देंगे, और जब ब्लैक मार्केटिंग होती है तो दूसरे देश की वैक्सीन को जो है इजाजत दे देते हैं। भाई क्या बात है? ये तो आप ठहरिए, आपका कोई तो स्टैंड हो। ये अच्छा, एक चीज और है इसमें। आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोहरे मापदंड से काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अरुण जी, ऐसे ही हो रहा है। हाँ ठीक है। तो यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को ये चाहिए कि इस वक्त अपने पर
जनता की, लोगों की सुरक्षा के लिए बात करें। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। वंदना जी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार हमारे साथ, क्योंकि रमेश बामल भी हैं कांग्रेस पार्टी से, उनसे भी बात कर लेते हैं और फिर मुझे लगता है कि सभी के सवाल कहीं ना कहीं आपके पास आ जाएंगे तो आप जवाब दे पाएंगे। बामल जी, आप हमें ये बताएं कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इन चीज़ों को देख रही है और अपने स्तर पर कांग्रेस पार्टी किन चीज़ों को और किन एहतियात को बरत रही है ताकि इस बड़ी समस्या में वो कहीं ना कहीं सहयोग दे सके। देखो सर, जो बाबा साहेब के जो ये अपने प्रोग्राम बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, मैं धनखड़ जी की बात का स्वागत करता हूं। डॉक्टर सतबीर जी ने भी बहुत अच्छी बातें बोली हैं कि एक जो वैक्सीन है उसको आप निर्यात कर रहे हो जबकि हमारे देश की आपूर्ति पूरी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने अभी भी स्पीक अप इंडिया था, हमारा एक प्लान था, उसके ऊपर हमने इशू रेज किया है कि आप एक तो वैक्सीन का निर्यात बंद करें और एक तय सीमा में हर भारतीय को आप वैक्सीन प्रोवाइड कराएं। उसके बावजूद देखिए, आप होली पे दुष्यंत जी हैं जो देश का मुखिया है, यदि वो रैली करता है, आईपीएल करवा रहे हो, प्रधानमंत्री रैली करते हैं, मास्क का प्रयोग नहीं हो रहा, इतनी भीड़ इकट्ठी करते हैं, हमारे अमित शाह जी हैं वो रैलियां करते हैं, तो ये रैली करने का इनका औचित्य क्या है? क्या कोरोना रात को आता है, दिन में नहीं होता जी? ठीक है, आप मानते हैं रमेश जी कि ये कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, सरकार को नहीं करने चाहिए क्योंकि कोरोना फैल रहा है? मैं कह रहा जी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी राजनीति कर रही है। वो ठीक है, वो कैसे राजनीति कर रहे हैं? एक बात बताइए कि क्या ऐसा नहीं कर नहीं, वो सिर्फ एक वोट बैंक के लिए। मैं आपसे थोड़ा चाह रहा हूं कि आप इसको तस्दीक कर दें कि ये कार्यक्रम इस तरीके से नहीं होने चाहिए क्योंकि कोरोना फैल रहा है, बचाव होना चाहिए ना। हम ये कह रहे हैं जी कि राजनीति कर रहे हैं, ये एक राजनीति, एक वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने पहले बाबा साहिब की कौन सी पॉलिसी है जो इनको आपने फॉलो किया? इन्होंने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। जब हमारे देश में जब वो बात मैं नहीं, रमेश जी अच्छा एक चीज आप बताएं, इस बात को तस्दीक तो कर देना कि कोरोना फैल रहा है तो ये कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। आप कह रहे हैं क्या स्कूल बंद होने चाहिए तो इनकी रैलियां रहनी चाहिए, आईपीएल इनका रहने चाहिए। अब मेरा एक सवाल आपसे है सर, जब भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आप उसे राजनीति कर रहे हैं, जब कांग्रेस पार्टी करती है तो वो क्या है? कोई कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी कर रही है इस दौरान तो वो क्या है? एक कांग्रेस पार्टी कोई इस तरह की जो भीड़ बढ़ा के इस तरह का कोई कांग्रेस पार्टी प्रोग्राम आप मेंटेन रखते हैं सारी चीजें? बिल्कुल मेंटेन रखते हैं जी। नहीं रखते हैं आप सर, नहीं रखते हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, नहीं रखते हैं सर, मानिए इस बात को। नहीं मानेंगे क्या? मैं आपकी बात को जो आप मान रहे हैं, समझ रहा हूँ वो बात को। नहीं सर, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे, देखिए कहने के लिए रमेश बामल कहने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप विपक्ष में हैं, सरकार को घेरने के लिए आपके पास बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। वो बात सही है कि सोनिया गांधी ने मीटिंग करी उन मुख्यमंत्रियों के साथ जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है और एक एजेंडा बनाकर 3-4 मुद्दों का वो सरकार के पास चिट्ठी भी भेज दी, वो अच्छी बात है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? बिल्कुल, देखो वरुण जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं वरुण जी, मैं इस चीज को नहीं सर, सम्मान नहीं, मैं तस्दीक चाह रहा हूं बस आपसे। आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर बीजेपी इस काम को करती है तो हम सवाल इसीलिए उठा रहे हैं और इसीलिए चर्चा मैं आज इस विषय पर कर रहा हूं, क्यों जरूरत है ऐसे कार्यक्रमों की? कहां कांग्रेस पार्टी ना बीजेपी, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो आज जनता के हित में कुछ काम करती दिखाई दे। इतनी बड़ी मुसीबत है, महामारी इतनी बड़ी है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं, एक असमंजस की स्थिति है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कल को लॉकडाउन ना लग जाए, रोजगार धंधे ठप ना हो जाएं, मजदूर वापस अपने घरों को जाने लगे हैं, ऐसे में कोई जिम्मेदारी एक नेता होने के नाते नहीं बनती है क्या? बिल्कुल बनती है, मैं आपकी बात लेकिन सर जमीन पर हो कहां रहा है? मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं, आप सभी मेहमानों को एक वीडियो में दिखाता हूं, उसके बाद एक ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद फिर उस पर सवाल भी पूछूंगा मैं। एक वीडियो हम दिखाते हैं, कांग्रेस पार्टी ने अभी कार्यक्रम किया 7 अप्रैल को गोहाना में, ये तस्वीर आप देखिए, इसमें विधायक हैं, सांसद हैं, दूसरे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई मास्क आप इसमें दिखाएं, ये क्या हो रहा है सर? ये क्या तस्वीर है और क्यों है ऐसा? नहीं, जब एक सांसद ही ऐसे नहीं मानेगा, एक विधायक ही नहीं मानेगा सरकार की गाइडलाइंस को, तो फिर जनता क्यों मानेगी?
बिल्कुल ठीक कह रहे हो वरुण जी। मैं आप आपकी तस्वीर बात देख की रहे हैं ना रमेश तस्दीक, बामल, आप देख रहे हैं ना, दिख रहा है आपको? बिल्कुल मैं तस्दीक करता हूं, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा वरुण जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये गलत है, हो रहा है ना, गलत हो रहा है ना सर? बिल्कुल गलत है जी। लेकिन वरुण जी आप इसका दूसरा पहलू देखिए क्या? कि जो देश का मुखिया, एक मिनट हाँ, वरुण जी, बताइए, चलिए बता दीजिए। हाँ, मेरी बात बिल्कुल, मैं आपकी बात को तस्दीक करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को भी अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और जो जिस तरह की जो महामारी फैल रही है तो अपना जो नेताओं की भी ड्यूटी बनती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब देश का मुखिया इस तरह कर रहा, प्राइम मिनिस्टर ऐसे कर रहा, मुख्यमंत्री ऐसे कर रहे हैं, देश का मुखिया हो या एक राज्य का मुखिया हो या फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मुखिया हो, मुखिया है, वो जैसे बिहेव करेगा जनता वैसे ही बिहेव करेगी। बस अब मैं कोई भी वही नहीं, बात कर रहा हूं सर कोई, अब देखिए कोई नहीं गृह मंत्री अमित शाह को देखने जा रहा है। अब उनको तो दीपेंद्र हुड्डा दिखते हैं, उनके सामने बोल रहे हैं स्टेज पर खड़े होकर, वो तो उनको ही देखेंगे जी। दीपेंद्र हुड्डा को कुछ नहीं हुआ तो हमें भी कुछ नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना? वरुण जी थोड़ी सी हिम्मत करिए। हाँ। आप मोदी जी की रैली, एक मिनट, वो भी दिखा रहा हूं सर, वो भी दिखा रहा हूं, एक मिनट सर, वो भी दिखा रहा हूं। अरे एक मिनट तो सुनेंगे रमेश जी, मुझे पता था आप ये बात जरूर उठाएंगे, मुझे पता था आप ये जरूर बात ये उठाएंगे। ब्रेक के बाद लौट रहा हूं तो उसी तस्वीर के साथ लौट रहा हूं, आपका भी, ताकि दिल खुश हो जाए और इस बात पर आपको भी कहने के लिए कुछ जरूर मिल जाए। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सवाल बरकरार है, चुनावी रैलियां जारी हैं और स्कूल बंद है, ये कैसी दोहरी नीतियां हैं? छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता, प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ, आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर।
पंजाब सरकार अपने प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार काम कर रहे हैं। बात प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा की हो तो कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ न कर सके। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस सिस्टम को पूरी तरह से मजबूत किया है और लगातार पुलिस को ताकत देने का काम कर रहे हैं। जो पहला इत्थे रहे कि 35,000 पंजाबी मर गए थे, खून डोलिया 35,000 बंदियां दा। Do you think we want that to happen again? Never. As long as I am there, it will never happen. अपराध की मैपिंग हो या अपराधियों को पकड़ने की बात हो, अब पंजाब पुलिस हाईटेक हो रही है ताकि आम लोगों के लिए पुलिस के जो उत्तरदायित्व हैं उन्हें पूरा किया जा सके और आम लोगों के साथ अधिकारियों को भी जांच में सुविधा हो सके। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पंजाब पुलिस की कनेक्टिविटी इस टाइम पूरे कंट्री में से सबसे अव्वल नंबर पे है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आने वाले वक्त में जो हमारे एंड यूजर्स हैं, चाहे वो सिटीजन्स हों या हमारे अपने पुलिस ऑफिसर्स, उनको हम बहुत असिस्ट कर पाएंगे मीनिंगफुल वे में। कैप्टन अमरिंदर सिंह जनता से अपने वादों के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके तुरंत फैसले लेने की प्रक्रिया से ये बात जाहिर भी होती है। एक चीज मैं हुण तुहानूं दस देना कि मेरा वायदा है पंजाब नाल, साडे कांग्रेस पार्टी ने वायदा कीता सी और मेरा वायदा है वो जो वायदे उदों कीते सिरे चढ़ावांगे कली कली चीज नूं इस इलेक्शन तो पहले। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात लगातार कर रहे हैं, स्कूल बंद हैं लेकिन राजनीति चालू है। क्या राजनीति वाला ये वैक्सीन कोरोना को भगा देगा या भगा रहा है? इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। वंदना पोपली हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, रमेश बामल कांग्रेस से, धर्मपाल धनखड़ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, डॉक्टर सतवीर चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन वंदना जी, आपसे चंद सवाल और करेंगे, फिर हम और आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। अभी पूरी जो चर्चा हो रही है, अब एक सवाल उठ रहा है और लोग जो जिस बारे में बात कर रहे हैं, आप भी, मुझे लगता है आपके पास भी वो चीज़ें ज़रूर पहुंचती होंगी सोशल मीडिया के माध्यम से, कि एक व्यक्ति शाम के समय घर से निकला तो पुलिस कर्मचारी ने उसे रोका और उससे पूछा, क्या आईपीएल देखने जा रहे हैं? उसने कहा नहीं। क्या चुनावी रैली में जा रहे हैं? उसने कहा नहीं। क्या कुंभ में जा रहे हैं? उसने कहा नहीं। तो फिर क्यों कोरोना फैलाने के लिए बाहर निकले हो? ये चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं। आप मानती हैं इस तरीके की भावना पनप रही? देखिए अरुण जी, जो रियल लाइफ है वो सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग है, वर्चुअल मीडिया से बिल्कुल अलग। सबसे पहले कुछ एक चीजें हैं जिसका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगी। अभी धनखड़ जी को मैं सुन रही थी, इतने ज्यादा उत्साहित हो गए कि एक वर्ग और एक जाति को सामने खड़ा कर, यहाँ पे इन्होंने कहा कि किसान और एससी को सामने लाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। मुझे बड़ी हैरानी हुई। क्या जो एससी है उसमें किसान नहीं है, या जो किसान है वो एससी नहीं हो सकते हैं? मतलब आप इतने ज्यादा उत्साहित हो गए, मुझे तो आपसे उम्मीद नहीं कि इस तरह का कमेंट देंगे। और उसके बाद एक हकीकत आपको बताई है, तो मैंने आपका पूरा झूठ बड़े आराम से बैठ के सुना, सत्या करके इसको आप एक सच बात को भी सुन लीजिए। यहाँ पर आपने एक पत्रकार की बात की, आपने पत्रकार के, अगर आपने भी उसके कमेंट को पढ़ा है, मैंने भी उसके कमेंट को पढ़ा है, अनिल विज जी ने बहुत समझदारी से उस चीज को संभाला है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं ये मानती हूँ कि किसी को भी दंगे की भविष्यवाणी करने का अधिकार नहीं है। अगर वो करेंगे तो वो चीज गलत है। आप न्यूज दीजिए, अपना व्यू रखिए, अपना व्यू पॉइंट बताइए, लेकिन दंगों की भविष्यवाणी करना मुझे लगता है कहीं भी किसी स्तर पे सही नहीं है। लेकिन मेरे पार्टी ने उसको फिर भी बहुत अच्छे से संभाला। अनिल विज जी सामने आए, उन्होंने पत्रकारों की बात को सुना और पत्रकारों की बात को सुनकर उसको सोल्यूशन निकाला। तो वो आपको देखने की आवश्यकता जरूर है। और एक बड़ी बात आज आप यहाँ पर कह रहे थे कि वैक्सीन की किल्लत है, मुझे तो कहीं पर किल्लत नहीं दिखाई दी।
कहीं से भी एक ऐसा मैसेज नहीं है। ये भी एक और भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं खुद गई थी, मैंने भी इंजेक्शन लगवाया, मैंने भी वैक्सीन लगवाया है, तो ये कहा गया कि जितने ज्यादा लोग आए उतना अच्छा है। यहाँ पर आप बात करें कि वैक्सीन का निर्यात किया जा रहा है, आपको बताना चाहूंगी कि कल की न्यूज है, जो ये रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी हमें आवश्यकता होती है, इसलिए उसके निर्यात पर बैन लगा दिया गया, ताकि कोविड-19 में इसकी आवश्यकता है। इस इंजेक्शन के निर्यात पर हमने बैन लगा दिया है, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में कमी हो सकती है। तो जब हम एक इंजेक्शन पे के निर्यात पे बैन लगा सकते हैं, तो हमें जरूरत पड़ी तो वैक्सीन के निर्यात पे भी बैन लगा देंगे। अभी लगता है कि हमें पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वैक्सीन है, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, आपने तस्वीर दिखाई, हो सकता है प्रधानमंत्री जी की तस्वीर दिखाएं। हालांकि मैंने बहुत लंबे समय तक उनको ऑब्जर्व किया है कि कभी भी वो मास्क के बिना नहीं दिखाई दिए। वैक्सीन लगवाने आए हैं, अकेले खड़े हैं, वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, तब भी उनके पास मास्क होता था, नहीं तो गमछा उन्होंने जरूर लपेटा होता था। लेकिन पब्लिक डोमेन में होने के कारण हो सकता है कि कुछ एक पलों के लिए उनका मास्क जरूर हटा हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि आप रैली पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। आसाम में जब कांग्रेस रैली करती है तब आपको बुरा नहीं लगता? राहुल गांधी जी सुना है अभी अभी निकल कर आए हैं और रैली करेंगे वेस्ट बंगाल में और आसाम में, उस पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं करते। मैडम ये तस्वीरें भी देख लीजिए साथ साथ। अरुण जी, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इलेक्शन पहले से डिक्लेयर हो चुके थे और ये सब जो कोरोना का प्रकोप है अभी बढ़ना। मैम एक सवाल मेरा है, एक सवाल है मेरा, मैं ये जान, आपने कहा इलेक्शन पहले से डिक्लेयर हो गए थे। संविधान में ये व्यवस्था है कि और चुनाव आयोग के पास भी ये ताकत है और निर्णय लेने की, क्योंकि एक बॉडी अलग है तो उनके पास ये ताकत है। जब कभी ऐसी परिस्थिति हो जाए, 6 महीने में चुनाव कराने होते हैं, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए कि चुनाव कराने जरूरी ना हो और उस परिस्थिति को संभालना पहले जरूरी हो, तो चुनाव रद्द भी किए जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, आगे डेट आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन चलिए, आपने कहा कि वो अनाउंस हो चुके थे, हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या देश के नेतृत्व, जो देश का नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं, क्या वो अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे? गृह मंत्रालय गाइडलाइन बनाता है, लेकिन गृह मंत्री ना मास्क लगाते हैं रोड शो में, ना सोशल डिस्टेंसिंग उस रोड शो में होती है, जैसा भी हमने दिखाया। आप कहें तो दोबारा फिर दिखा देते हैं, दर्शक भी देख लेंगे और फिर बार बार देख भी रहे हैं। क्या ये चीजें नहीं होनी चाहिए? क्या इससे गलत मैसेज नहीं जाता है? क्या इससे ये नहीं लगता है कि डबल स्टैंडर्ड है? मीटिंग में कुछ और कहा जा रहा है, चिंता जताई जा रही है, वहां पर सोशल डिस्टेंस बना करके दूर दूर सोफे पर नेता बैठे होते हैं, मंत्री और अधिकारी बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ जब रैली होती है तब कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा क्या? अरुण जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि ठीक है, कुछ पब्लिक डोमेन में जब हम होते हैं तो कुछ एक चीजें ऐसी हो जाती हैं। मैडम, पब्लिक की तो समस्या है, पब्लिक डोमेन में ही तो नहीं है मैडम। ये बात आप अपने देखिए, मैं अगर अपने घर में हूँ, अपने रूम में हूँ, अपने ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, तब भी मुझे कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों से थोड़ी दूरी बना करके रखूँ। कहीं मैं बाहर से आया हूँ, कोई बीमारी उनको ना दे दूँ, तब भी मुझे इतनी कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं, वहां पर भी हम खाली इसी तरीके से बगैर मास्क, हम मास्क नहीं लगाएंगे। हम वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग टूट रही है, टूटने दो। गृह मंत्री के सामने, जिनकी जिम्मेदारी है इंप्लीमेंट कराने की, उनके सामने सोशल डिस्टेंसिंग टूट रही है। जिनके अधिकारी नियम बनाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी, 6 फीट की दूरी, वहां पर अगर ये हालात हो रहे हैं तो लोगों में मैसेज क्या जाएगा? मैडम, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है। अरुण जी, मैं भी उसकी बात का जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। आपका प्रश्न समाप्त हो गया हो तो मैं जवाब दे दूँ। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, लेकिन हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते इस बात को लेकर कि कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं कर रहा है तो हमें भी नहीं करना है। मुझे लगता है थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता जरूर है। हो सकता है पब्लिक डोमेन में एक समय के लिए ऐसा हुआ होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुआ, या समय ऐसा आ गया इलेक्शन का कि हमने इस समय प्लान किया था, उस समय कोरोना का प्रकोप नहीं था, लेकिन अब बढ़ गया है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में डिसीजन ले लिए जाए। लेकिन मैं यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता की बात कर रही थी, जो आपने मेरी बात बीच में कट की, उसमें इन्होंने कहा कि रात की कर्फ्यू लगाने से क्या होगा, तो पंजाब में भी रात का कर्फ्यू है, उस पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। देखिए, ये तो कंपैरिजन वाली बात हो गई मैडम। ये तो देखिए, बात कंपैरिजन नहीं, बात ही नहीं उस तरीके से नहीं उस तरह अधिकार है उनकी बात का जवाब देना। आप उनकी बात का जवाब दे
दीजिए, लेकिन आप ये कह करके कि आपने भी तो कांग्रेस पार्टी में, अभी आपने क्या कहा था आपकी बात से, देखिए चलिए आप जो जवाब देंगे वो, अभी आपने क्या कहा था मैडम, एक सेकंड, अभी आपने ये कहा था कि हम ऐसा जस्टिफाई नहीं कर सकते कि फलाने ने मास्क नहीं लगाया तो मैं भी नहीं लगाऊंगा। अभी आप वही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पंजाब में नाइट कर्फ्यू लगा रही तो हम भी लगा रहे, तो उसमें सवाल क्यों? आप फिर यहाँ पे नहीं मैडम, ये तो देखिए यही तो दोहरा मापदंड है, यही तो दोहरा मापदंड है जिससे परेशानी है वंदना जी, यही दोहरा मापदंड है जिससे परेशानी हो रही है, और इसी वजह से कोरोना आज इतना हावी हो गया है, हम रोक नहीं पा रहे हैं, हम नाकाम हो रहे हैं। अरुण जी, मैं इस चीज को मान रही हूँ कि पब्लिक डोमेन में भी हमें मास्क लगाने की आवश्यकता है, लेकिन मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ, मैं अपना मुंह नहीं छुपा रही हूँ। जब इलेक्शन होता है तो तब कोरोना नहीं होता, और इलेक्शन के बाद कोरोना बढ़ जाता है। सुन लीजिए, एक और प्रश्न यहाँ पर बात की जा रही है, मैं सुन पा रही थी सचिन चौधरी जी को कह रहे थे कि आम आदमी पर कार्रवाई हो जाती है। बिल्कुल सही बात है कि आम आदमी पर कार्रवाई अगर होती है, आप वो यहाँ पर बात कर रहे थे कि किस तरह से कोरोना माफ कीजिए कर्फ्यू जब से हुआ है उसके बाद से होटल खुले हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, एक दिन का नाइट कर्फ्यू लगा, इतना सा ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो गया, मुझे वो समझ नहीं आया। और मैंने खुद से वीडियोस देखे हैं कि किस तरह से लोग पालन कर रहे हैं, भीड़ कहीं नहीं दिखाई दे रही, होटल वगैरह बंद हो चुके हैं, मैंने खुद देखा है इस चीज को। मैं तो बाहर गई, चलिए ठीक है, ये भी उम्मीद वीडियो से मैंने इसको देखा है। डॉक्टर साहब आप जवाब देना चाह रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है, आपके रिपोर्टर भी दिखा रहे हैं, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, कोई आदमी मान नहीं रहा। ऐसे आदेश देने का कोई फायदा नहीं है जो माने ना जाए। आप ऐसे आदेश ना दें जो आप लागू ना कर सके। जैसे आपने बताया कि होम मिनिस्टर की अपनी रैली में 90% लोग बिना मास्क के हैं, लाइव रैली चल रही है। मैं एक और सीधा उदाहरण देता हूँ, शुक्रवार की बात है, एक भोरिया गांव है पिंजौर के पास, वो हमारे यहाँ प्रथा है कि 9 तारीख को डेथ हुई तो 11 तारीख को उसके फूल लेकर के हरिद्वार जाते। उन्होंने बेचारों ने अपनी तरफ से सब कुछ किया, टेस्ट भी कराया, सब कुछ भी कराया, और बॉर्डर पर से उनको वापस भेज दिया गया। बिल्कुल अच्छी बात है, बॉर्डर पर से भेज दिया गया। और दूसरी तरफ वही ये बता रहे हैं कि 80% लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो कितना उनको महसूस होगा जो आदमी पिंजौर से चल करके हरिद्वार गया है गाड़ी लेकर के, टैक्सी लेके, और उसको बॉर्डर पर से वापस कर दिया जाए, सिर्फ वो अस्थियां लेके गया है। तो ह्यूमैनिटेरियन एंगल कहाँ है? सारी एक्शन आम आदमी पे क्यों हो रही है? और वंदना पोपली जी का जो पोस्टर है, पहली बात तो शी शुड बी डिफेंसिव। उनको ये मानना चाहिए कि जो आदेश हुए हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। आप इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, पिछले साल इम्प्लीमेंट हो रहे थे, पिछले साल सारे आदेश इम्प्लीमेंट हो रहे थे, सैनिटाइजर यूज हो रहा था, फेस मास्क यूज हो रहे थे। आप एक आदेश पारित कर देते हो, होली के आदेश इनको मानना पड़ेगा कि नहीं इम्प्लीमेंट हुए। 70% लोगों ने होली मनाई है बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के। तो ऐसे आदेश देने का क्या फायदा? एक दिन मुझे अपनी बात पूरी कर लेनी है, फिर आप जवाब देना। पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि ये आदेश इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। आप स्कूलों को तो बंद कर रहे हो, कोई छोटे मोटे फंक्शन में कोई आदमी जा रहा है उसको तो बंद कर रहे हो, होटल में जो पार्टियां हो रही वो आप बंद नहीं कर पा रहे, वो 11-11 बजे तक चलती रहती है। और आईपीएल है या कुंभ मेला है जिसमें आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है या आपकी रैली है सरेआम। दूसरी इन्होंने एक बात उठाई कि कांग्रेस भी ऐसा कर रही है। देखो, ब्लेम हमेशा उसको लगेगा जिसका काम है इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करना होम मिनिस्टर का काम है, अनिल विज का काम है या अमित शाह का काम है। उनको एग्जाम्पल पेश करना होगा। अगर कांग्रेस के नेता नहीं पेश कर रहे वो भी गलत है, लेकिन हमें एग्जाम्पल तो मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर से देना है ना। अगर वो एग्जाम्पल गलत पेश कर रहे हैं तो उसकी बुराई होनी बहुत जरूरी है। हाँ, सबसे पहले इनको मानना पड़ेगा कि आदेश ये पॉइंट है, इसमें सुधार होगा। वंदना जी संक्षेप में आप जवाब दीजिए, फिर धर्मपाल जी से। अरुण जी, डॉक्टर साहब को मेरे पोस्टर पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। 2 बार इन्होंने कहा कि ऑफेंसिव है या डिफेंसिव है, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे भी आपके पोस्टर पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आपको तो ये कहना चाहिए नेता कुछ भी करे, आप तो जनता को संदेश देना चाहिए कि आपको तो मानना चाहिए। मुझे तो आपसे ये उम्मीद थी, लेकिन आप तो यहाँ पर राजनीतिक भाषा बोलने लगे। मैं जब इस चीज को मानने को तैयार हूँ कि ये चीजें अगर जो हो रही हैं उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो उसके बावजूद भी आप मेरे को ऑफेंसिव बता रहे हैं,
और डिफेंसिव नहीं बता रहे तो डिफेंसिव मैं इस चीज को लेकर नहीं हो सकती कि अगर गलत बात पे आरोप लग रहे हैं तो मैं चुपचाप उसको सुन लूं, लेकिन जहां पर गलती हो रही है उसको मेरे को मानने में गुरेज भी नहीं है। मैं उसको मैं पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन बीइंग डॉक्टर आपको ये जरूर कहना चाहिए था कि कुछ भी हो रहा है, मेरा जनता से अपील है कि वो मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं ये शब्द आपके मुंह से सुनना चाह रही थी, पर माफ कीजिए मुझे सिर्फ राजनीतिक शब्द सुनाई दिए कि गृह मंत्री ये कर रहे हैं या प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं। वंदना जी, पे क्यों आरोप लगाए डॉक्टर जा रहे हैं? सतवीर चौधरी, डॉक्टर सतवीर चौधरी, वंदना जी आपने थाली भिजवा दी, दीवे लगवा दिए, पूर्व डीजी रहे हैं हेल्थ विभाग से, उनको मुझे लगता है डॉक्टर सतवीर चौधरी उन चीजों को बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि प्रशासन में रहे हैं, डीजी रहे हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट में ही रहे हैं, तो चीजें किस तरीके से आदेश चलते हैं और इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, कहां पर लैक रह जाता है, कहां लूप होल रह जाता है, मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और उसी डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ और आप मुझे बताइए, मैं उस पर आऊँगा। अभी धर्मपाल जी से मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। अभी जो वंदना जी कह रही थी, आपने जिस बात का जिक्र किया धर्मपाल धनखड़ की एक पत्रकार द्वारा जो बात कही गई, ठीक है हम उस पर नहीं जाते हैं क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया, इस तरीके के कार्यक्रम होना, क्या इसमें एक एंगल ये भी है कि सरकार जो है वो ये बताना चाह रही है, क्योंकि एक बयान इस तरीके से था, अनऑफिशियल वो बयान था कि जब हम 6 अप्रैल के कार्यक्रम में अपने हर छोटे छोटे बूथ पर कार्यक्रम कर सकते हैं और इक्का दुक्का जगहों को छोड़कर विरोध कहीं नहीं हुआ तो हम अब बड़े कार्यक्रम भी कर सकते हैं, अब देखते हैं कौन रोकने वाला आएगा और विरोध होगा तो फिर उसमें क्या किस तरीके से चीज़ें होंगी वो बाद में देखेंगे, लेकिन कार्यक्रम करते हैं। तो ये स्थितियों को देखते हुए चुनौती देने वाली बात तो नहीं है? मैंने वही बात आपसे कही, पहले भी वही कही, ये एक चुनौती है क्योंकि पहले ही किसान इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रोग्रामों का विरोध करेंगे और उसी कड़ी में आप देखते हैं कि हरियाणा सरकार ने समझदारी दिखाते हुए वो प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं, लेकिन पार्टी अपने प्रोग्राम जरूर करेगी। अब कोरोना है, हर चीज पे बंधन लगाने की बात है, मास्क लगाने की अपील करने के लिए वंदना जी बहुत कह रही हैं, अच्छी बात है। मैं भी कह रहा हूं कि मास्क जरूर लगाए, 2 गज का डिस्टेंस जरूर रखें और इस तरह के प्रोग्राम न कांग्रेस करे, न भाजपा करे, न कोई और पार्टी करे। उन सब को इस तरह के राजनीतिक प्रोग्राम जिनमें भीड़ इकट्ठा होती है वो नहीं किए जाने चाहिए। इससे सरकार की कोई हानि नहीं है, कोई हार नहीं है। सरकार के निर्देश है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, वो होनी चाहिए। अब वंदना जी के ध्यान में मैं दूसरी चीज लाना चाहता हूँ। इन्होंने बड़े तरीके से कह दिया कि भाई यहाँ जो है, नहीं सुनिए एक सेकंड, यहाँ जो है कि कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों में, एक में भाजपा की सरकार है, एक में जो है कांग्रेस की सरकार है और वैक्सीन का वहाँ जो है ब्लैक किया जा रहा है। महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष 5,000 वैक्सीन जो है, टीके जो है वो मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में ही 2 लोगों को वैक्सीन के ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पकड़ा गया है। इसके अलावा बहुत सारे राज्यों में इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। खुद बंगाल में भी जो है ये इस तरह की दिक्कत आ रही है। बहुत सारे राज्यों में वैक्सीन की कमी है, आ रही है, खबरें भी आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। हाँ, ये सही है कि हरियाणा में अभी तक एक या 2 दिन के लिए जो है वैक्सीन का थोड़ा सा प्रोग्राम ढीला हुआ था, लेकिन यहाँ मिल रही है, लोग जा रहे हैं, जितने लोग जा रहे हैं उनको टीके लग रहे हैं, ठीक है, वापस नहीं आ रहे। हाँ, ये सही है। ये चीज सही है कि हरियाणा में उस तरीके की परिस्थितियां अभी नहीं हुई हैं और हरियाणा एग्रेसिवली वैक्सीनेशन पर काम भी कर रहा है, लोगों से भी अपील हो रही है, लेकिन लोगों की तरफ से थोड़ा रुझान कम दिखाई दे रहा है। फतेहाबाद से आज ही एक खबर भी आई, केवल इसलिए लोग जो है नेताओं को फॉलो करते हैं। हमारे नेता जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसमें कांग्रेसी भी है, इनेलो भी है और भाजपा वाले भी हैं। और ये सब हो रहा है, इसलिए लोग कैसे करेंगे? लोग कह रहे हैं कि एक तरफ चुनाव हो रहा है, अभी यूपी में जो है कोरोना बढ़ने के बाद पंचायती राज चुनाव घोषित किए गए, ठीक है, मैं और दूसरी जगहों पे भी ऐसी स्थिति है। यूपी में आज के दिन सबसे ज्यादा पैसा और वैक्सीन दिया गया था, सबसे ज्यादा पैसा दिया गया था जब लॉकडाउन लागू किया गया था कोरोना की रोकथाम के लिए, और आज वही सबसे ज्यादा है।
ये बहुत बड़ी बात है। और इसी सवाल के साथ मैं रमेश बामल जी के आपके पास आऊंगा, लेकिन बामल जी बड़ी माफी आपसे चाह रहा हूं, काफी देर से आपके पास हम नहीं आए और यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है। जैसे ही मैं ब्रेक से लौटूंगा तो रमेश बामल से बात करेंगे। और वंदना पोपली से जो बात अभी धर्मपाल धनखड़ कह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हैं, कुछ राज्यों में अच्छी स्थिति है, लेकिन कुछ राज्यों से ब्लैक की भी खबरें आ रही हैं कि वैक्सीनेशन की ब्लैक हो रही है, दवाओं की ब्लैक हो रही है। उस पर भी बात करेंगे और जवाब उस पर भी चाहेंगे। और क्या वाकई नेताओं को फॉलो करती है जनता इस विषय पर भी कि जब नेता को कुछ नहीं हो रहा तो हमें क्या होगा, हम भी मास्क नहीं लगाएंगे। लेकिन ऐसा अगर सोचा जा रहा है तो ये सही नहीं है। हमें मास्क लगाना चाहिए। हर किसी को अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारी और उसके स्वास्थ्य को देखते हुए ये जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक और लेना है, लौटेंगे तो बात हम फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाएंगे कि किस तरीके से आगे चीजें होंगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। घरेलू हिंसा अब और नहीं, लड़कियों से छेड़छाड़ का अब दौर नहीं। पंजाब की महिला अब आवाज उठा रही है और अब पंजाब सरकार साथ निभा रही है। GPS सिस्टम बसां दे विच लाके ताकि क्राइम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ that can be checked. So this is all to improve the efficiency, law and order and the functioning state. पंजाब विकास के हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य है। विकास की प्यार के साथ बड़ी जिम्मेदारी अपने नागरिकों की भी होती है, खासकर महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी। पंजाब सरकार ਅਤੇ पंजाब पुलिस ने हाल ਵਿੱਚ ਹੀ काफ़ी ਉਪਰਾਲੇ ਰਹੇ हैं ताकि औरतों की सुरक्षा बेहतर बन सके। डोमेस्टिक वायलेंस या फिर कोई यौन शोषण, सैक्शुअल हैरेसमेंट एट दी वर्क प्लेस, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आंदियां ने तो लड़कियां और औरतां पंजाब दियां वो 181 ते कॉल कर सकदियां ने। राज्य के सभी 382 पुलिस स्टेशन में सांझ हेल्प डेस्क की स्थापना। हर हेल्प डेस्क पर 2 पंजाब पुलिस महिला मित्र तैनात। हर शिकायत की निगरानी ADGP कम्युनिटी द्वारा की जाती है। शिकायतकर्ताओं को शिकायतों की प्रगति संबंधी जानकारी भी दी जाती है। प्रदेश के कई इलाकों में रात के समय महिलाओं को मुफ्त पिकअप और ड्रॉप ऑफ की सुविधा भी दी जा रही है। किसी भी प्रदेश की तरक्की वहाँ की महिला सुरक्षा पर निर्भर करती है। अगर महिलाएं सुरक्षित हैं, तो समाज भी सुरक्षित है और सुरक्षित समाज ही एक बेहतर राज्य का निर्माण कर सकता है। इस बात को बेहतर तरीके से समझते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इसी प्रयास में है कि प्रदेश में एक सुरक्षित माहौल बने ताकि प्रदेश दिन रात तरक्की के नए मुकाम छुए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रमेश बामल कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। काफ़ी देर से हम रमेश जी आपके पास नहीं आए हैं और मुझे लगता है कि बराबर समय देना ये गलत भी हो जाएगा, तो इसीलिए अब आप बोलें सर, आपकी बात सुनेंगे और बीच में हो सकता है मैं सवाल कुछ और आपसे पूछ लूँ, लेकिन अभी तक की जो पूरी चर्चा हो रही है, आप बहुत कुछ कहना भी चाह रहे हैं, तो पहले आप अपनी बात रखें। पहली बात तो ये कि ये जो जिम्मेवारी है सिर्फ सरकार की नहीं, आम नागरिक की भी बनती है। तो सबसे पहले तो सरकार है जो उसकी जिम्मेवारी बनती है। मैं रमेश जी एक तकनीकी वजह से आपका वीडियो नहीं हमें मिल पा रहा है, आप देखें कि तकनीकी क्या इसमें चीजें आ रही हैं। आपका वीडियो में नहीं मिल पा रहा है, तो चलिए तकनीकी कुछ वजह है जिसकी वजह से वो उनका वीडियो जो है वो नहीं मिल पा रहा है। उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले धर्मपाल धनखड़, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि ये चीज़ें क्या इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेंगी, क्योंकि राजनीतिक कदम अगर उठा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, राजनीतिक रूप से तो होगा, सरकार के स्तर पर कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी करेगी, तो क्या वाकई चीज़ें उन परिस्थितियों में क्या लीड करेंगी लोगों को कि जब कार्यक्रम होने शुरू हो गए तो हम अपने कार्यक्रमों को क्यों रद्द करें? सही बात है, क्योंकि जब कोरोना है तो सबके लिए है, तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सब पर रोक लगनी चाहिए। इस तरह के सार्वजनिक प्रोग्रामों पर रोक लगनी चाहिए, वो राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो। तो यहाँ ये बिल्कुल साफ है, केवल ऐसा नहीं है कि राजनीतिक लोगों को जो है वो कोरोना नहीं पकड़ेगा, रैली में जाने वालों को नहीं पकड़ेगा। केरल में का मैं उदाहरण देता हूँ कि केरल में जो है वो चुनाव से पहले, मतदान से पहले तक
साल का सबसे कम जो है वो पेशेंट मिल रहे थे और कहा जा रहा था कि हमारी दूसरी लहर जो है कोरोना की वो कमजोर हो गई है, खत्म हो गई है। लेकिन अभी आप देखेंगे आज बहुत मतलब उस समय से 15 मार्च से आज जो है 11 अप्रैल को जो है वो 3 गुना ज्यादा पेशेंट वहाँ आ रहे हैं, कोरोना के संक्रमित पेशेंट जो है वहाँ पाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है, इसमें हाँ चीजें उस तरीके से हो सकती हैं कि लोग अपने लिए एक एग्जांपल ले लें कि जब कार्यक्रम हो रहे हैं तो हम भी अपने कार्यक्रम करें, और वो भी रमेश जी आपकी वीडियो अब हमें मिल रही है, आप अपनी बात करें सर। हाँ जी, देखो वरुण जी, ये जिम्मेवारी सबसे पहले सरकार की बनती है, उसके बाद जो नागरिक हैं उनकी बनती है। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जैसे आपने बोला था कि घर में आए, आपको गाइड कर दिया गया कि आपने क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो कोरोना भाग जाता है डर के। रात को कर्फ्यू लगाते हैं तो क्या कोरोना रात को आता है? क्या स्कूल बंद करने से कोरोना खत्म हो जाएगा? तो ये जिम्मेवारी सबकी बनती है। और सरकार जो इस तरह के अध्यादेश देती है कि स्कूल बंद कर दो, IPL चालू रहेगा और इतनी लाखों की जो रैलियां वो करेंगे। अभी दुष्यंत जी आए थे हिसार में, आपने भी सुना होगा, उसका न्यूज भी सुना होगा। सोनाली फोगाट ने भड़काने के लिए उसने क्या बोला कि जी दुष्यंत जी आए थे तो उसका क्या उखाड़ लिया किसानों ने। तो क्या आप इस तरह की भाषा यूज करना शोभा देता है किसी नेता को? और उसके बाद अब आप एक रैली करते हो कि भी हमने डॉक्टर साहब की बाबा साहब के इसके ऊपर 14 को हमने रैली करनी है। किसानों ने बहिष्कार कर दिया। जब एक किसान दुखी है और वो वहां आंदोलन पे बैठा है, कल भी हमारे जो चौहान जी हैं उन्होंने आंदोलन जी भी बोला, उनको षड्यंत्रकारी बोला। क्या ऐसी शोभा देता है किसी को भड़काने का? क्या आपको रैलियों के बगैर आपने बाबा साहब को सम्मान देना है तो आप वैसे भी दे सकते हो, अपने ऑफिस में दे सकते हो। क्या रैलियां करना जरूरी है? तो आप इस तरह देश के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अभी पोपली जी ने बोला कि जी हमने जो निर्यात है उस पर बैन लगा दिया है। अरे इसका एक इशू रेज हुआ कि आप निर्यात कर रहे हो, हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में वैक्सीन नहीं है, और जो स्टेट है उनके साथ भी आप दुर्भावनापूर्ण कर रहे हो। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं न कहीं सरकार की खामियां हैं। जब इलेक्शन होता है कोरोना भाग जाता है। अच्छा, एक तो इसमें ठीक है ना रमेश जी, एक बात तो इसमें बड़ी सही है, देते हैं सारी उसकी प्रॉब्लम। अच्छा, एक तो इसमें कांग्रेस पार्टी के लिए भी थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है कि इलेक्शन आता है तो कोरोना भाग जाता है। कांग्रेस पार्टी भी कर सकती है प्रचार, और वो भी उसी तरीके से करते हैं, और वहां पे भी ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क की वो उनके लिए भी छूट रहती है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अपने लिए छूट रखते हैं, कांग्रेस पार्टी भी पूरी छूट ले जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें तो फायदा है कि आप भी जाकर के प्रचार कर सकते हैं। बड़ौदा इलेक्शन हुआ था तब भी कोरोना हाई पीक पर था, तब भी लोगों ने इसी तरीके से पूरा माहौल बनाया और बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पूरा प्रचार किया। और तो चीजें हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि हर कोई मतलब कुछ ही लोग कर रहे हैं और चुनिंदा। लेकिन ये बात बहुत सही है, ये बात बहुत सही है कि सवाल उसी से पूछा जाएगा जिसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी है। इसीलिए वंदना पोपली आपसे ये तमाम सवाल। देखिए अरुण जी, सबसे पहले मैं सुन पा रही थी धनखड़ जी की बात को, और आपने प्रश्न जो किया था वो किया था किसानों को लेकर कि किसानों के जो विरोध है उसकी वजह से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, या बूथ लेवल पर पहले जब हमने 6 अप्रैल को कार्यक्रम किया था वो सफल हुआ इसलिए हम इस तरफ जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि किसी भी लोकतंत्र में सबको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन आप इस तरह से कार्यक्रमों में आप अड़ंगा नहीं डाल सकते। आप सिंपल सी बात लीजिए, आज किसानों भाई के नाम पर यहाँ पे कांग्रेस के जो लोग हैं वो अड़ंगा डालने की अभद्र भाषा यूज करते हो। अभद्र भाषा यूज करने के बाद आप कहते हो कि हम तो करेंगे कार्यक्रम। क्यों करेंगे? आप स्कूल बंद करते हो। आप ठीक है, एक बार उनको बात पूरी करें। लेकर आ रहे हो, और क्या किसी के कार्यक्रम को रोकना ये शोभा देता है? अरे वंदना जी, उस कार्यक्रम की जरूरत क्या? आप स्कूल बंद कर रहे हो, आप स्कूल बंद कर रहे हो, आप अपनी रैलियां कर रहे हो। आप जहाँ इलेक्शन होते हैं आप वहाँ रैलियां करते हो। चलिए ठीक है, ठीक है वंदना। अच्छा वंदना जी, एक आखिरी सवाल फिर मैं सतबीर जी से और धनखड़ जी से एक आखिरी, उनसे भी कुछ सेकंड के लिए जरूर करूंगा। एक आखिरी सवाल, ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं प्रोग्राम, आपकी भावनाओं पर कोई सवाल नहीं है, ना मैं उठा रहा हूं ना उठा सकता हूं, बस एक जवाब मुझे दें
जब भारतीय जनता पार्टी ये कार्यक्रम करेगी 25 तारीख तक, अलग अलग जगहों पर, छोटे हों या बड़े हों या किसी भी तरीके से हो, तो क्या लोगों में ये मैसेज नहीं जाएगा कि सरकार के में जो पार्टी है वो ऐसे कार्यक्रम कर रही, तो हम भी अपने कार्यक्रम ऐसा कर सकते हैं? क्या ये मैसेज नहीं जाता है इससे? अरुण जी, मुझे लगता है कि लोगों में ये मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती है, कार्यक्रम कर रही है, तो हमें भी अपनी जो एक्टिविटीज हैं उसको इसी माध्यम से करना है कि मास्क भी लगाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग भी करें और अपने हाथ को सैनिटाइज करें। अब ये बात, अब आपने ये बात बोल के मैडम मुझे एक काम और दे दिया, आपने ये बात बोल के मेरा एक काम और बढ़ा दिया है, और हमारे तमाम जितने भी पत्रकार साथी उनका भी, कि वो अब नजर रखेंगे कि जो भी बीजेपी के कार्यक्रम होंगे उसमें किस तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग और जो नॉर्म्स हैं उनका पालन हो रहा है। ये बहुत सही है कि आपने ये पहले ही बता दिया, तो मैं तो जरूर नजर रखूंगा, और फिर जब ये कार्यक्रम होंगे तो फिर चर्चा में आपको शामिल करेंगे। धर्मपाल धनखड़, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, फिर डॉक्टर साहब के पास चलेंगे। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, सभी पार्टियों को करना चाहिए, राजनीतिक कार्यक्रमों में भी होना चाहिए। जब सामाजिक कार्यक्रमों में ये सब चीजें हो रही हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक कार्यक्रमों में भी उन तमाम मानदंडों का पालन होना चाहिए, अन्यथा वो कार्यक्रम रद्द कर दिए जाने चाहिए। और जिस तरह से कुंभ को चलाया गया है, ये कुछ साल पहले तक पंजाब नशे की दलदल में धंसता जा रहा था। युवा अपनी जवानी नशे में उड़ा रहा था। ऐसे समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने